हेलो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको दिखाएंगे हॉनर 7A का गाइडलाइन जो कि हार्डवेयर सॉल्यूशंस है डेटा और चार्जर का। इस डेटा और चार्जर्स के अंदर देखिए आप कि हम क्या चीज़ इसमें जो दिक्कत आती है आपको चार्जिंग इश्यूज़ में। ये पहला B2B कनेक्टर है आपका, जो B बस इनपुट करेगा यहाँ से आउटपुट करने के बाद आउटपुट करने के बाद यहाँ से निकलता हुआ डायरेक्टली आपका एक मॉसफेट के से होता हुआ OBP के अंदर जाएगा। OBP से इनपुट भी 5 वोल्ट और आउटपुट भी 5 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। ये हमारी आईसी है BQ24157A। इसके इस पॉइंट से निकलते हुए 5 वोल्ट एंटर करते हैं, तब ये आईसी प्रोड्यूस करती है अपना BWAT आउटपुट। BWAT आउटपुट प्रोड्यूस करने के बाद ये यहाँ से निकलकर इस कैप के थ्रू मॉसफेट के होती हुई डायरेक्टली निकलती है बैटरी कनेक्टर्स के पॉजिटिव पॉइंट पर, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसकी जो आईसी है BQ24157, ये जो कॉइल दिखाई दे रही है आपको, ये एक BPH कॉइल है जो कि आउटपुट प्रेजेंट करती है 3.7 से लेकर 4.2 तक, ठीक है। तो ये मेन रोल प्ले करती है इस मोबाइल फोन्स के अंदर, क्योंकि BPH पावर पूरे बोर्ड में सर्किट कई ऐसी आईसीज हैं जिसमें ये पावर प्रोवाइड की जाती है, तो ये एक मेन रोल प्ले करती है। इसके बाद डेटा BWAT के बाद देखिए यहाँ पर एक दो लाइनें और मिलेंगी थर्मल और आईडी की। बैट थर्मल बैट आईडी दोनों ही आपकी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बैट को चार्ज करने और उसके टेम्परेचर्स के लिए। तो देखिए दोनों लाइनें CPU से आउटपुट होती हैं। CPU से आउटपुट होने से पहले इसमें क्या करा गया है कि इसमें ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स के सिग्नल्स निकलकर इस आईसी पे कनेक्ट हुए हैं। इस आईसी के पिन पर कनेक्ट होने के बाद ये मॉसफेट आईसी है, यहाँ से इसने आउटपुट प्रेजेंट किया है BWAT बैट थर्मल एंड बैट आईडी का। इसी के थ्रू होती हुई ये दोनों लाइनें इन रेजिस्टेंस के थ्रू होती हुई डायरेक्टली पहुंची हैं बैटरी कनेक्टर्स पर TP के साथ, ठीक है। अब इसकी डेटा लाइंस की बात की जाए तो डेटा लाइंस में आपका DPDM दो लाइनें हैं और एक ID है। DPDM भी यहाँ पर देखिए दो TPs के साथ इससे यहाँ से कनेक्टेड होती हुई डायरेक्टली CPU में इन कॉइल्स के थ्रू, इन यहाँ कॉइल्स हैं रेजिस्टेंस हैं 0 ओम की है, देखिए दोनों टचेबल हैं और इनके साथ कनेक्ट होकर सीधे डायरेक्टली CPU से कनेक्ट है। फिर इसके बाद USB ID की बात की जाए, ये देखिए बिल्कुल ऊपर ADC इनेबल 1 के साथ यहाँ पर लिखी लगी हुई, ये भी हमारा USB के कॉन्सेप्ट का पार्ट है। अगर ये लाइंस ओपन हो जाती हैं या शॉर्ट हो जाती हैं तो आपका फोन कंप्यूटर से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगा, जिसका डिसएडवांटेज ये है कि आप कभी अनलॉकिंग नहीं कर पाओगे इस फ़ोन पर और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इन दोनों लाइंस के साथ साथ इसका भी कनेक्टेड होना ज़रूरी है। जब ये प्रॉपरली कनेक्टेड होंगी तो ये क्वालकॉम बेस्ड मोबाइल फ़ोन है हॉनर 7A, तो ये एक 9008 का पोर्ट बनाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट था वो डेटा लाइंस एंड BWAT कनेक्शंस के साथ था कि आप अपने हार्डवेयर सॉल्यूशंस को कर सको। और यहाँ पर जो आईसी लगी है मेन पावर वो PM8937 लगी हुई है। इसके साथ बेसिकली PMI 8952 लगती है, जिसमें थर्मल आईडी पॉइंट्स उसी के अंदर होते हैं। लेकिन ये BQ24157A जो है इसके अंदर से BWAT BPH एंड BBUS की सप्लाई है, इसमें थर्मल आईडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर दो मॉसफेट लगाए गए हैं जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं थर्मल और आईडी का, ठीक है गाइस। इसके बाद आपको इसी फ़ोन से रिलेटेड या किसी फ़ोन से रिलेटेड हार्डवेयर सॉल्यूशंस को जानना है तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बेटर होगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।